अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना लंग्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, जिसको आप एक और भी नाम दे सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम का नाम दे दें। जब आप कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, जितनी हवा अंदर आती है फेफड़ों के अंदर, या जो एक्सपायर्ड होती है या जो स्टोर्ड होती है लंग्स के अंदर एट एनी गिवन टाइम, आप इस अमाउंट के लिहाज से दे आर कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम है या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का नाम देते हैं। और ये आप कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के दौरान जो एयर है, जो इंस्पायर्ड हो, एक्सपायर्ड हो, जो स्टोर्ड हो, ये जो टोटल वॉल्यूम होता है, दे आर को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम का नाम देते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? आप कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट विद ईच क्वाइट ब्रीथ। एक सांस में जो एयर अंदर और बाहर गई है, जो कि नॉर्मल 500 ml होती है ड्यूरिंग डीप ब्रीथ के दौरान, आप इसको नाम देते हैं देयर को टाइडल वॉल्यूम है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आप सांस खींच के अंदर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर भी अंदर लेके जा सकते हैं खींच कर। जो इंक्रीज इंस्पायरेशन से, जो कि आप कह सकते हैं 3000 से लेके 4000 ml जो एयर आप ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं, दे आर को इंस्पायरेटरी रिजर्व। आप इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व का वॉल्यूम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जितनी आपने एयर अंदर लेकर गए हैं, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व है, जैसे आप सांस बाहर निकालते हैं तो जितनी बाहर निकल जाती है वो तो निकल गई, बाकी जो कुछ रिमेनिंग अंदर ही रह जाती है, बच जाती है अंदर ही फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, जो कि 1200 से लेकर 1500 ml एयर है जो रिमेन रहती है लंग्स के अंदर इवन ड्यूरिंग डीप ब्रीथ। आप उस बची हुई एयर को नाम देते हैं देयर को रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम देते हैं। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज के साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। आपको ये बता दो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ब्रीथिंग कौन सा है। हमारा जो ब्रीथिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है, बता दो इनवॉलंटरी भी है, वॉलंटरी भी है। मतलब कि हमारा सांस लेने का अमल हमारे अख्तियार के मुताबिक वॉलंटरी भी है, और आपको पता हम जो सांस लेते हैं वो इनवॉलंटरी, वो खुद ब खुद ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। जो मेडुला ऑफ आवर ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो मेडुला पार्ट है, ये कंट्रोलिंग सेंटर है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। जो खुद ब खुद हम सांस ले रहे हैं, खुद ब खुद जो चल रहा है मैकेनिज्म, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना है? 15 से लेके 20 टाइम पर मिनट है, जो कि आपको पता है ये नॉर्मल रेट है। वॉलंटरी या कॉन्शियस, जो आपको पता हम अपने खुद भी अपनी सांस को रोक सकते हैं, हम खुद भी सांस तेजी से ले सकते हैं, ये वॉलंटरी कॉन्शियस कंट्रोल सेंटर है। जो कौन है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है, इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट है, जबकि लिम्बिक सिस्टम भी है। ये दोनों हमारे पास कौन सा वाला है, जिसको नाम देते हैं देखो वॉलंटरी कॉन्शियस कंट्रोल सेंटर है। इवन जो लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का, ये एज ए एक्ट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर ड्यूरिंग इमोशनल एक्ट। तो लिम्बिक सिस्टम भी हमारे ब्रेन का एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर का काम करता है, पर ये उस दौरान काम करता है जब हम क्या होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, इमोशंस के साथ हम सांस ले रहे होते हैं, उस दौरान लिम्बिक सिस्टम भी रोल अदा करता है।